तो हेलो दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे सभी दोस्तों को। तो कमेंट्स के दौरान मैंने सभी दोस्तों के कमेंट्स पढ़े। उसमें कमेंट्स में सबसे ज़्यादा टाइपिंग को लेकर क्वेरीज थी कि टाइपिंग किस प्रकार होती है, टाइपिंग कितने WPM की होती है, क्या क्या टाइपिंग में होता है, कितने बंदे बाहर होते हैं टाइपिंग में। ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कीप वॉचिंग। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक ज़रूरी सूचना बता दूं मैं कि अगर आप टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं, मैंने एक कल पोल डाला था जिसमें पोल में लगभग 45% लोग अभी से टाइपिंग कर ही नहीं रहे हैं। मज़ेदार ये बात है, लगभग 150 उसमें 200 के लगभग उसमें वोट्स आए थे। तो जिसमें लगभग 45 बंदे टाइपिंग स्टार्ट ही नहीं की उन्होंने। कैसे होगा उनका? मैं बता रहा हूँ आपको। एग्ज़ाम के बाद आपकी टाइपिंग डेट आएगी तो मात्र आपको 1.5 से 2 महीने टाइपिंग के लिए दिए जाएंगे। 1.5 से 2 महीने बस। उसमें अगर आप अभी से नहीं कर रहे हो तो टाइपिंग में मैं लिख के दे देता हूँ, आप फेल हो। आपको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि टाइपिंग है प्रैक्टिस वाली चीज़। ये कोई वो मंत्र नहीं है जो घोल के आप पी जाओगे और तुरंत 1.5 2 महीने में आप कर लोगे। अगर आपने पहले टाइपिंग की है, आपकी पहले से आपकी 20 25 या 30 की भी स्पीड अभी से आ रही है आपकी, तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्योंकि जब एग्ज़ाम के बाद आपके आंसर की आएगी तो आपको भरोसा हो जाएगा कि मेरा सिलेक्शन इसमें होगा कि नहीं होगा। आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपको पता हो जाएगा, पता पड़ जाएगा कि मतलब अब 2 महीने 1.5 महीने भी अगर आपको बाद में टाइम देता है तो आप ईजिली 30 WPM की है अभी आपकी 25 या 30 की, तो ईजिली आप वो 35 WPM की होती है, वो ईजिली आप पास कर जाओगे। लिख के आप पास कर जाओगे अगर अभी से आप थोड़ी थोड़ी कर रहे हो तो। जो बंदा नहीं कर रहा, जो बैठा है कि मैं आंसर की आने के बाद टाइपिंग स्टार्ट करूँगा, तो मेरे साथ वाले 2 बंदे उसमें फेल हुए हैं। वो ही ऐसे ही सोच रहे थे कि आंसर किया जाएगी तभी टाइपिंग स्टार्ट करेंगे, और उन्होंने की भी आंसर की आने के बाद, लेकिन वो टाइपिंग में फेल होके वापस आए थे। और बताइए आप। इसलिए खुद को स्मार्ट मत समझो, अभी से थोड़ी थोड़ी टाइपिंग करते रहिए। तो क्या बिगड़ जाएगा आपका? आधा घंटा 30 मिनट सुबह कर लोगे, 30 मिनट शाम को कर लोगे, 2 बार डोज लेते रहो दिन में। उसमें ये फिक्स हो जाएगा ना कि मतलब आपकी फिंगर्स उसमें फिक्स हो जाएंगी कि कहाँ कौन सी की है, पता चल जाएगा। टाइपिंग बाबा पर आप करते रहिए। लैपटॉप में जो चैप्टर्स होते हैं, 12 चैप्टर्स दिए हुए होते हैं, उसको आप स्टार्ट कर दीजिए। सॉफ्टवेयर पर करिए। कौन कह रहा है पहले स्टार्ट? आप पेपर से स्टार्ट कीजिए। पेपर से आप कर भी नहीं सकते स्टार्ट, डायरेक्ट आप पेपर उठाएंगे और पेपर से। इसीलिए मैंने PDF आपको प्रोवाइड नहीं किया, क्योंकि आप अभी आपने स्टार्ट नहीं किया तो आप डायरेक्ट पेपर से कैसे कर पाओगे? और वो करना ठीक भी नहीं है अभी पेपर से। पहले आप सॉफ्टवेयर पर कम से कम 30 WPM 35 WPM की कीजिए। मैंने भी यही किया था, पहले सॉफ्टवेयर पर की थी, डायरेक्ट पेपर पर नहीं की। बाद में की जब 30 35 की मेरा जो फिंगर्स थी वो कीबोर्ड पर फिक्स हो गई थी एकदम बढ़िया, मुझे लगने लगा कि हाँ मैं अब कर सकता हूँ पेपर पर। तब मैंने पेपर की जो PDF बाहर से निकलवाई, तब मैंने स्टार्ट किया। मेरे साथ जो हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी मर्जी है आप क्या करोगे, क्योंकि मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। जिस चीज़ से मैं निकल के आया हूँ वो मैं आपको बता सकता हूँ। बाकी मैं करने नहीं जाऊँगा एग्ज़ाम हॉल में, आपको ही जाना है। आपको ये एग्ज़ाम पास करना है, कोई और करके नहीं आएगा। अगर आप ऐसे ही एक्सक्यूज देते रहोगे अपने लिए, तो आप अपने लिए हानि पहुँचा रहे हो, किसी और के लिए नहीं। क्योंकि कम से कम खुद से झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप दुनिया से झूठ बोल रहे हो, कोई बात नहीं, कम से कम खुद से झूठ मत बोलो और खुद से नाइंसाफ़ी मत करो प्लीज़। कल मैंने पोल डाला, मुझे देख के बहुत बुरा लगा कि अभी काफ़ी सारे बंदों ने टाइपिंग स्टार्ट नहीं किया है। और टाइपिंग इसमें मेन रोल है टाइपिंग का। टाइपिंग में बहुत सारे बंदे बाहर होते हैं। आप ये समझ रहे हो कि टाइपिंग ईजिली हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे बंदे बाहर होते हैं टाइपिंग में। तो आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप स्टार्ट कर दीजिए प्लीज़, क्योंकि आपके लिए बेहतर रहेगा। क्यों? मैं नहीं कह रहा कि आप 2 2 3 3 घंटे कीजिए,
आप आधा घंटे नहीं कर सकते सुबह और आधा घंटे शाम को? बस आधा घंटे 1 घंटे कर लो, 24 घंटे होते हैं दिन में। बाकी के दिन बाकी के आवर्स आप पढ़ाई कर कीजिए, कौन रोक रहा है आपको पढ़ने से? पर इसको भी टाइम देते रहिए अभी से, क्योंकि बाद में एग्ज़ाम के बाद सच में टाइम नहीं मिलता। मैं आपको बहुत भरोसे के साथ कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम के बाद आपको टाइपिंग के लिए समय नहीं देते। वो ये सोच के चलते हैं कि बंदे पहले से, क्योंकि ये टाइपिंग के रिलेटेड वैकेंसी हैं तो बंदे पहले से इस चीज़ को करते आ रहे हैं, वो ये सोच के चलते हैं, तो वो टाइम नहीं देते आपको, नहीं देंगे वो 3 4 5 महीने आपको, बिल्कुल भी। 1.5 से 2 महीना आपको दिया जाएगा, उसमें ही आपको करनी पड़ेगी। अगर आपकी पहले से बढ़िया है, आप करते आ रहे हो, तो आप पास कर दोगे, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई होकर बाहर आ जाओगे। चाहे आपके एग्ज़ाम में 90% मार्क्स हैं, बाहर हो जाओगे आप, और जिसके 80 75% मार्क्स हैं वो आप पास होकर चला जाएगा। बाकी का पूछ रहे थे कि क्या कितने स्पीड की होती है हिंदी इंग्लिश की, कौन सा फ़ॉन्ट रहता है? तो मैं आपको बता दूं, हिंदी में आपका मंगल फ़ॉन्ट रहता है, और हिंदी की टाइपिंग होती है आपकी 30 WPM की, और इसमें आपकी रहती है 35 WPM की, और उसमें स्ट्रोक्स काउंट होते हैं। जैसे आप हिंदी की टाइपिंग कर रहे हैं, आप हिंदी की, तो 30 WPM की है उसमें। 30 WPM का मतलब हो गया कि एक वर्ड वो 5 अक्षर को काउंट करते हैं, जैसे ABCDE, ये 5 हो गए अक्षर, तो इसको एक वर्ड काउंट करेंगे वो। तो 5 अक्षर इंटू एक वर्ड, और आपको 10 मिनट एग्ज़ाम हॉल में 10 मिनट आपको टाइप करना पड़ेगा। तो 10 मिनट में आपको हिंदी में आपको 1500 की स्ट्रोक लिखनी है। 1500 की स्ट्रोक का मतलब है आपको 1500 बार टिक 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 कीबोर्ड पर 1500 बार फिंगर रखनी है। और इंग्लिश में आपको 35 की है, तो 35 वर्ड पर मिनट की है, तो उसमें 10 मिनट में 350 वर्ड आपको लिखने हैं, क्योंकि 35 वर्ड पर मिनट 1 मिनट में, 10 मिनट में 350 हो गए, 350 वर्ड हो गए, और जिसके अक्षर हो जाएंगे 1750, और उसी को बोलते हैं हम की स्ट्रोक्स। 1750 बार हमें कीबोर्ड पर टक टक टैप करना है। 1750 बार मतलब उंगली कीबोर्ड पर रखनी है हमको। ये हो गया इंग्लिश की टाइपिंग। तो क्या होता है, ये आपको मायने नहीं रखता कि टाइपिंग कैसे होगी, क्या होगा, कितनी इसमें गलती काउंट होंगी, कितना वो होगा, आपको पास करनी है। मेन है आपको जॉब लगना, ना कि ये कि कितनी गलती काउंट होती है। आपका मेन है पास होके इसमें आना, आपको गवर्नमेंट जॉब लेना, मेन चीज़ यही है। ये फोकस कीजिए आप। बाकी अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार से गलती काउंट होती हैं, अलग अलग एक्यूरेसी मांगी जाती है। मेरे में 90% एक्यूरेसी मांगी गई थी, CRPF में 95% मांगी जाती है, और CRPF में बैक स्पेस अलाउ नहीं होता, BSM में बैक स्पेस अलाउ रहता है। और एक आपको ज़रूरी सूचना मैं बता दूं, बहुत ही ज़रूरी, आपकी ईजिली अभी से करते रहोगे तो आपकी 50 WPM की आपकी स्पीड आराम से हो जाएगी। 50 वर्ड पर मिनट आराम से आप लिखते रहोगे जब तक आपका एग्ज़ाम होगा। पर मैं आपको एक ज़रूरी सूचना बता दूं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो आपको 1 मिनट तक धैर्य रखना है एग्ज़ाम हॉल में। बाकी के 9 मिनट आपको टाइपिंग अलग करनी है, वो हो जाएगी। अगर आपने कैप्स लॉक ऑन रखा, छोड़ दिया पहली 1 मिनट में, तो आप गलती कर बैठोगे, तो सारा कैपिटल में कैपिटल में आप लिख दोगे, तो आप बाहर हो जाओगे, पहले ही बाहर हो जाओगे। तो इसलिए आपको 1 मिनट बहुत ही धैर्य रखना है। आपको कीबोर्ड आपको जो मिलेगा देखना उसको बढ़िया तरीके से, सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर सही काम नहीं करता तो आप बोल सकते हो, वो दूसरा आपको देगा, और उतना ही आपको टाइम देगा, 10 मिनट। ऐसा नहीं है कि आपके साथ नाइंसाफ़ी करेगा, आपको टाइम देगा बढ़िया तरीके से। और मतलब कहने का मतलब है, आपको पहली 1 मिनट आपको इतना धैर्य रखना है, आपके हाथ पैर कांपेंगे एग्ज़ाम हॉल में। जब वो स्टॉप वॉच लेके स्टार्ट बोलेगा, तो पहली 1 मिनट में आपके हाथ पैर कांप जाएंगे।
क्या करना चाहिए मुझे, कैसे क्या होगा। अब एकदम हड़बड़ाहट में आप पहली 1 मिनट में आप गलती कर दोगे, बाकी के 9 मिनट आप सही करते रहोगे, लेकिन पहली आप 1 मिनट में अगर आप गलती कर देते हो तो गलती करते ही आप डिस्क्वालीफाई। अगर एक लाइन आपने कैप्स लॉक ऑन करके या कैपिटल में लिख दिया तो आप बाहर हो जाओगे। इसलिए 1 मिनट धैर्य रखना है, अपने दिमाग को संतुलित करके 1 मिनट पहली में आपको धीरे धीरे टाइप करना है। बेशक आपकी 20-25 की स्पीड आए पहली 1 मिनट में, फिर भी आपको धीरे धीरे करना है, क्योंकि 35 है, बहुत ईजिली हो जाती है, बहुत ईजिली। मेरी 44 की स्पीड आई थी, मैं अपनी बता रहा हूँ। मैं अपना जो दिखाऊंगा उसको अलग से मैं वीडियो लेकर आऊँगा उसके लिए। बाकी मेरी 44 की आई थी और मेरी यहाँ 50 की हो गई थी, क्योंकि मैं पहले धीरे धीरे टाइप कर रहा था। ऐसे नहीं कि मैं आपकी तरह मैंने कल पोल डाला 200 बंदों में से 50% बंदे टाइपिंग अभी से स्टार्ट कर ही नहीं रहे हैं, तो मुझे देख के बहुत बुरा लगा सच में। आप अभी से स्टार्ट करते रहिए। बाकी और भी डाउट्स होंगे तो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। जो आपको ज़रूरी सूचना थी वो मैंने बता दी, आप अभी से करते रहिए प्लीज़ प्लीज़, अभी से। बाकी काफ़ी सारे दोस्तों ने पूछा था कि कीबोर्ड कौन सा मिलेगा। कीबोर्ड आपको बहुत अच्छा मिलेगा, यहाँ जो आप करोगे उससे अच्छा ही मिलता है, वहाँ डिपार्टमेंट आपको अच्छा ही मिलेगा, आपको बेकार कीबोर्ड नहीं देगा। और बाकी मैंने की थी 2-3 मैंने कीबोर्ड्स लिए थे, इंटेक्स का लिया था मैंने, एक मिल जाएगा आपको इजीली 300 रुपये का मार्केट में, वो आप ख़रीद लेना इंटेक्स का। और बाकी 1-2 और इधर उधर से देख लेना, दूसरी कंपनी का कोई आए तो 2-3 से यहाँ आप प्रैक्टिस कर लेना। ये बाद की बात है, जब आपकी 2 या 1.5-2 महीने आपको देगा, आप उसमें ट्राई करना ये चीज़। अभी से आप नए नए तरीके से प्रकार से अब मत करना, क्योंकि अभी आपको करनी है स्पीड। अभी आपको ये चीज़ें नहीं करनी कि मतलब इस कीबोर्ड से कभी उस कीबोर्ड से। पहले आप एक कीबोर्ड से कीजिए, मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप एक कीबोर्ड से कीजिए। आप अपनी स्पीड बनाइए, पहले आपकी स्पीड हो जाएगी तो आप अलग अलग प्रकार के तरीके आजमा सकते हैं। तो अभी आप एक ही कीबोर्ड से कीजिए, स्पीड बनाइए। बाकी और भी कोई डाउट रहेगा तो मैं फिर दोबारा वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। और जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता तब तक आपके साथ ही हूँ। तो वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स कर देना, और बस यहीं ख़त्म करते हैं। मैं आपके लिए कल वीडियो लेकर आऊँगा, और मेरे कितने मार्क्स थे कल मैं इस टॉपिक पर लेकर आऊँगा। मेरे कितने मार्क्स थे, कितने नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हुए मेरे, तो इसके बारे में कल चर्चा करते हैं। तो धन्यवाद सभी भाइयों का वीडियो पूरा देखने के लिए। जय हिंद, राधे राधे।